कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख ले। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। अगर कोई कहता है कि तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी है, मैं इस जाहिल और इसके जितने बाप हैं कमीने में उन सबसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई उसका चमचा कड़छा यहाँ बैठा है वो भी गौर करे, मेरा क्लिप रिकॉर्ड करके प्योन कर लो और कहता जवाब दे। मैं समर अब्बास जैसे या उसके कबील के और बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि कुरान मजीद का तर्जमा नहीं पढ़ना चाहिए, जिन्होंने लोगों के लिए बैरियर बनाए हुए हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि क्या आपको कुरान समझ नहीं आया? आपने कुरान की इतनी मोटी आयत भी आपको नजर नहीं आई? अफला यतदब्बरुनल कुरान, कुरान मजीद पर गौर फिक्र क्यों नहीं करते? क्या ये सिर्फ मुफ्ती के लिए है? क्या ये सिर्फ आलिम के लिए? क्या ये सिर्फ मुजतहिद के लिए? हर शख्स जिसको इंसान कहा गया है वो इसको गौर फिक्र कर सकता है, यहां तक कि काफिर भी, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला काफिर कुरान मजीद पर गौर करेगा वो इस्लाम के दामन में आ जाएगा। एक है कुरान मजीद को समझना, एक है तिलावत करना। अल्लाह तबारक व तआला ने तिलावत करने पर भी इस किताब का जो है वो अजर व सवाब बयान किया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पर अजर व सवाब बयान किया है। लेकिन एक है जहालत की फैक्ट्री जिससे ये समर अब्बास और उसकी कंपनी पूरी ताल्लुक रखती है। इन्हें पता है कि हमने लोगों को गुमराही के ऊपर लगाया हुआ है, झूठे किस्से कहानियां सुना के लोगों को जो है वो अपनी मार्केट बनाई हुई है। अगर ये लोग कुरान की तरफ चले जाएंगे तो इनके सामने हमारे जो शिर्क हैं, गलत अकायद हैं, वो खुल जाएंगे। लिहाजा ये कहते हैं कुरान नहीं पढ़ें, हमारे ऊपर ही सिर्फ ट्रस्ट करें। तो ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा जाए।